होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ओम शांति। सभी को ओम शांति। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में ज्ञान की गंगा बहती है। बाबा कहते हैं, देखो संगम, बाबा कहता है इस पूरी सृष्टि का बीज है। अभी तो बाबा कहता है होठों पे सच्चाई नहीं है। बाबा कहते हैं बस एक मैं ही सत्य बाप हूँ, जो तुमको आकर सत्य सिखलाता हूँ। दुनिया में बाबा कहता है कोई सत्य बोलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो सच्चाई है उसको तो कोई जानता ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो साधु संत महर्षि तपस्वी, ये तो बाबा कहता है आत्मा को नहीं जानते, तो परमात्मा को क्या खाक जाने। बाबा कहते हैं भगवान को एक खुद भगवान ही जाने और न जाने कोई। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा से महरूम रह गए, आत्मा को नहीं पहचान सके, तो बाबा कहता है फिर झूठ की दुनिया तो तैयार हो ही गई। कहाँ है होठों पर सच्चाई? क्या जानते हो अपने बारे में? एक छोटा सा बच्चा हम घर में लेकर आते हैं, जन्म लेता है एक बच्चा, तो हम क्या सच्चाई बताते हैं उसको कि हम तेरे माँ बाप हैं, ये तेरे दादा दादी। बाबा कहता है ये तो सच्चाई ही नहीं है, झूठ से शुरुआत की तुम। जहां दिल में सफाई है,
बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूँ, ये ज्ञान की गंगा, बाबा कहता है जब आप आत्माएं इस ज्ञान की गंगा में, बाबा कहते हैं जब स्नान करती हो, है ना, भक्ति में स्नान का बहुत महत्व। बाबा भी मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, तुमने बहुत भक्ति की, हम जो यहाँ सब बैठे हैं, ये हमारी भक्ति की तपस्या का फल हमको मिल रहा। बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की, कहाँ कहाँ ढूंढा मुझे, पहाड़ों पर, तीर्थों पर। बाबा कहते हैं कितने ठंडे ठंडे पानी में जाकर तुमने स्नान किया। हाँ? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं भक्ति से नहीं मिलता, भक्ति से भगवान नहीं मिलते। ये जो तुमने गीत सुनाए ना सुंदर सुंदर से, कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आज बता देना, पिछले 1 महीने में, 6 महीने में कितने मेहमान हमारे घरों में आए, कितनों के लिए मैं अवेलेबल हूँ और कितने मेरे लिए अवेलेबल एनी टाइम। बाबा कहते हैं ये बात अभी संगम की है। संगम बाबा कहता है फाउंडेशन है पूरे कल्प का। मेहमान जो हमारा होता है वो हमें जान से प्यारा हो। तो कौन है मेहमान इस समय? बाबा कहता है बच्चे ये सारी रावण की दुनिया है। तुम भक्ति करते थे ना, क्या कहते हो भक्ति करते हो तो कहते हो दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो बाबा कहता है दुखी हो ना तब तो मुझको याद करते हो। तो बाबा कहता है तुम तो ऐसे भगत हो। बाबा कहता है भक्तों को, भूलों को ये भी नहीं पता कि भगवान से मांगे तो मांगे क्या। हम्म? बाबा कहते हैं बस ऐसे ही बोलते रहते हैं कि भगवान हमको मुक्ति दे, हमको मोक्ष दे। हम्म? बाबा कहते हैं सारा दिन माला लेके राम राम जपते जाओ, कुछ नहीं मिलता। बाबा कहते हैं दुखी है ना, तो दुखी होकर बेचारे कहते हैं भगवान हमको मुक्ति दे। यही कारण है ना, बाबा कहता है तुम मुझे याद करते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो तुम मेरा नाम जपते हो ना भक्ति में, ऐसे तो बाबा कहता है मैं मिलता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाबा कहता है भक्त भगवान को कहाँ जानते हैं। बाबा कहता है ना देखो हिंदू है ना, हिंदू बाबा कहता है कहाँ कहाँ चले जाते, क्योंकि बाबा कहता है खुद को भूल बैठे। क्रिश्चियंस नहीं जाते, मुस्लिम नहीं जाते, सिख नहीं जाते, सिर्फ एक बाबा कहता है हिंदू ही हैं जो भटकते जाते हैं, भटकते जाते हैं। तो कभी तीर्थों पर जाएंगे, हाँ, कभी फिर जा करके दान पुण्य करेंगे, कोई मंदिर बना देंगे, गरीबों को भोजन खिला देंगे। और एक को थोड़ी मानते हो, कहते हो सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान बैठे। तो बाबा कहते हैं देखो कैसा ये भूल भुलैया का खेल, बाबा कहता है बन गया। रावण राज्य में बैठे हो, लेकिन बाबा कहता है दुनिया ये भी नहीं जानती, राम राज्य को याद तो करते हो, इसीलिए तो दिवाली मनाते हो। यादगार तो बाबा कहता है तुम मनाते हो, लक्ष्मी पूजन करते हो, दिवालियां मनाते हो, दिए जलाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब जब तुमको ये तुम्हारी भक्ति का फल ज्ञान मिलता है ना, तो बाबा कहता है ये है तुम्हारी संगम की छोटी दिवाली। जिन्होंने, बाबा कहता है, छोटी दिवाली नहीं मनाई, वो बड़ी दिवाली सतयुग की कैसे मना सकते, है ना। दुनिया वाले दिवाली से एक दिन पहले कहते हैं आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली। बाबा कहता है ये संगम जहाँ भगवान बैठकर तुम बच्चों को, बाबा कहता है बच्चे भरपूर कर रहा है, ये बाबा कहते हैं छोटी दिवाली, गुप्त दिवाली।
दुनिया में लोगों से मिलते हैं ना, कहते हैं आज हमको दिवाली मिली, हम दिवाली देने जा रहे हैं। तो हम दिवाली का क्या अर्थ निकालते हैं? गिफ्ट, उपहार, मिठाई, नए कपड़े, बम पटाखे, जगमगाहट, सुंदर सुंदर सजे हुए घर, सजी हुई माँ लक्ष्मी। बाबा कहते तुमने सब कुछ बाहर तैयार किया। उपहार बाबा कहता है जो देते हो ना दिवालियों पे, कईयों से मिलते हैं, कहते हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, हम एक गिफ्ट शॉप पर खड़े थे तो वो भाई बता रहा, उन्होंने बताया, कहते हैं देखो पहले हम भी करते थे दिवाली पर, कहीं से गिफ्ट आया है तो देना है ना, क्योंकि आया है तो देना है, लेके थोड़ी बैठ। कहते हैं अब हमने क्या किया, कहते हैं अब ये है कि अगर आपकी भावना है, उमंग है, प्यार है किसी को देने का, आप दे दो, लेकिन इसको बोझ तो नहीं मानो ना कि फलाने के घर से आया है तो मैं भी दे आऊं। तो बताते हैं, कहते हैं हमारे घर में पूरा डबल बेड गिफ्ट पैक से भरा, कभी खुले ही नहीं। वो चूहे घुस गए, वो सारे कार्टून खा गए, होता है ना ऐसा, आउटडेटेड हो गया वो सारा, जो भी कुछ आइटम्स थे सारे यूज ही नहीं हुए। कहते हैं अब ना आते हैं ना हम किसी को देने जाते। तो सच्ची दिवाली देखो, उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज हमको बताई। कहते हैं ये सब जो है ना, ये बोझ है लेन देन का आपस में, कि चलो ऑफिशियल तो लोग देते ही लेते हैं, लेकिन रिश्तेदारी देखो, अपना सर्कल देखो, वहां पर भी हम सब यही कर रहे हैं, गिव एंड टेक। तो हमको एक नई फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। बाबा कहता है ना बच्चे, दुनिया में जो उपहार हैं ये तो बाजारों में दिखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो जो आत्माएं, बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान की लक्ष्मी बट रही है। बाबा कहता है जितना आत्मा ज्ञान धन से भरपूर होती है ना, तो वो बाबा कहता है फिर सबसे बड़ा, बाबा कहता है ये संगम पर उपहार है, किसकी तरफ से? भगवान की तरफ से, अखुट है, अखुट है। दुनिया से तो हमने देखे हैं, एक आदमी घर से चला जाता है ना, तो वो टर्म्स जिसके उसके साथ होते हैं वो सब अपने आप ही खत्म हो जाए। तो दिवाली को ये नहीं है कि गिफ्ट आइटम खरीदो और जाकर किसी को चेप दो और फिर इंतजार करो कि वो क्या देने आएगा। आया ही नहीं, लेके बैठ गया। ये दिवाली नहीं, ये दिवाली। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम आज तक दिवालियां मनाते आए। हाँ, बाबा कहते हैं बैठे रावण के राज्य पे, याद करते हो राम राज्य, तो दिवाली मनाते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये राम कौन है? कब बाबा कहता है ये राम राज्य स्थापन होता है? बाबा कहता है ये तो कोई जानता ही नहीं। कौन है राम? बाबा कहता है जिसको तुमने याद किया। कहते हो राम ने रावण पर जीत पाई और अयोध्या वापस आए, तो पूजा फिर राम की करो ना। लक्ष्मी कहाँ से आई फिर बीच? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ज्ञान धन की लक्ष्मी तुमको ना मिले, तब तक बाबा कहता है तुम्हें ये समझ ही नहीं लग सकती कि राम कौन है, रावण कौन है, ये सीता कौन है, ये अग्नि परीक्षा कौन सी है। तो हम तो कितने, आज भी बाबा ने कहा ना तुम बच्चे कितने लकी हो। सोचना कभी, हम तो, क्योंकि हमने अपने लाइफ में ज्ञान में आने से पहले शास्त्र पढ़े थे, काफी बार पढ़े थे, तो हमको लगता था कि बस यही ज्ञान है, बस जिसने भक्ति कर ली, जिसने कथाएं समझ ली, सुन ली। लेकिन जब हम ज्ञान में चले, या कहो ज्ञान हम में जब चला, तो हमको इन चीजों के जब रहस्य खुले ना, तब समझ में आया कि हम कितने पत्थर बुद्धि।
तो बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो दुख जैसे कैसे है। बाबा कहते हैं जैसे गले में सबने फंदा बांध रखा। सब एक सिंगल आदमी इस संसार में ऐसा नहीं है, बाबा कहता है, जो ऑलवेज ऑलवेज हो नहीं सकता। बाबा कहता है बच्चे ये रावण का राज्य है ना। हाँ? बाबा कहता है नशा तो तुमको चढ़ता है, कभी नोटों का, कभी जवानी का, कभी परिवार का, लेकिन बाबा कहता है माया भी कम नहीं है, खाल उतारती है। हुँ? बाबा कहता है ये जो माया है, ये भी बाबा कहता है देखो बच्चों की खाल उतार, किसी को चोटी से पकड़ेगी, किसी को नाक से पकड़ेगी। तो मुख्य बात क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे मेन बात है एक बाप को याद करो। फिर भी बाबा ने कहा बच्चे विनाश तो देखो होना ही है। हाँ, अंत में बाबा कहता है तुमको अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा बाबा। नेचुरल क्लैमिटीज होंगी, अर्थक्वेक आएंगे। कल्प पहले बाबा कहता है जो हुआ वो होना ही है। ये जो मार्कंडे का इतिहास है ना, ये बिल्कुल सत्य है। बाबा कहते हैं प्रलय का मतलब ये नहीं होता कि सब सर्वनाश हो जाएगा और कमल के फूल से फिर ब्रह्मा निकलेगा, ऐसे नहीं बाबा कहते। यही बाबा कहता है तुम जानते हो ना कि राम कौन है और कैसे देखो इस रावण की गुप्त नगरी में आकर के क्या कर रहा है, वानरों को इकट्ठा कर, वानर सेना, अननोन वॉरियर्स। बाबा कहता है अहिंसक आर्मी वो तुम हो बाबा, भोले भाले बंदर जिनको क्या है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको वैराग आना चाहिए इस पुरानी छीछी दुनिया से। भक्ति से तुमको वैराग आना चाहिए, नफरत नहीं। बाबा कहता है नफरत कड़ा वर्ड, वैराग आना चाहिए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी विनाश तो होना ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भी ये पुराना किचड़ा है ना, सब बाप को दे। मोक्ष मांगते थे ना भक्ति में, आओ लो, ये मोक्ष है जो संगम पर भगवान मुझको कहता है ना कि सारा बोझ सारा व्यर्थ, बाबा कहता है आ मुझको दे दो। व्यर्थ सुनते हो, व्यर्थ सुनाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे इससे क्या होता है, वातावरण, वातावरण वो चार दीवारी नहीं समझना कि मेरे घर का वातावरण नहीं बाबा। जब व्यर्थ सुना, व्यर्थ सुनाया, तो बाबा कहता है वो जो मन है ना, मन बाबा कहता है बच्चे वो प्रदूषित होता, दुखी होता, सारा पसारा। बाबा कहता है बच्चे ये मन है ना, मन बाबा कहता है क्या चाहता है, एक जगह तो शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ चूहे की तरह ये कुतरता ही रहता है, कुतरता ही। हुँ? तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अभी वापस जाना है। जान गए ना तुम ये रावण राज्य है, दुखों की दुनिया है। घड़ी घड़ी बाबा कहता है देखो माया जो है ना ये सर चढ़ के बोलती है, लेकिन क्या कहें, दुनिया से मिलते हैं ना तो माया के रंग भी देखो। कभी जीवन में बहुत दुख है, घर में कलेश है, बाबा कहता है घर घर में अशांति है, मारपीट है, झगड़े हैं, लेकिन माया क्या करती है। कभी कभी बाबा कहते हैं तुम कहते हो आज तो हमारे घर में हलवाई बैठे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है, लोगों को इनवाइट किया हुआ है कि घर में पोता हो गया। तो क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं घर का ना माहौल बिल्कुल बदल गया अभी पोते के आने से। कल परसों कोई बता रहे, कहते हैं पोते के आने से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। पहले सब एक दूसरे को काटने को आते थे,
कोई किसी को देख के राजी नहीं, काम करके राजी नहीं। और आज पोता आया, पोते के आने से घर में जैसे खुशी आ गई। हम सोच रहे, मैंने कहा अच्छा, पोते तो है ना, सबके घरों में है पोते। पोतों के आने से खुशी आ जाती है। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो। रिश्तेदारी आती है, बधाइयां देते हैं, सुंदर सुंदर वो कपड़े पहनता है। ये तो चीज हमने भी अनुभव की है। हमारे घर में जब कभी भी कुछ माहौल ऐसा बनता था ना, तो हम पता क्या करते थे, जो लौकिक सिस्टर है उसके घर जाना, और उसकी जो बच्ची है, 1 साल से भी, 1 साल के आसपास होती थी वो, उसको घर ले आते कि इसके आने से ना घर में सबका मूड चेंज हो जाएगा। और होता था थोड़ी सी देर के लिए। और बच्चे को आप कब तक बिठा लोगे पीछे, वो बच्चा भी बड़ा होगा। लेकिन एक बच्चे के घर में बैठने से वो जो मानसिक प्रेशर है, वो जो अशांति है, थोड़ी देर के लिए मन उन बातों को भूल जाता है। जितनी देर वो माहौल हमें लगता है कि अच्छा माहौल है। लेकिन बाबा कहता है माया खाल उतारेगी तेरी, चिंता मत। यही तो बाबा कहता है, वो चाशनी है रसगुल्लों की। रसगुल्ले बना लो और चाशनी अगर नहीं डालो ना, तो फिर वो गुल्ले ही गुल्ले हैं, बस रस तो है ही नहीं। हाँ? तो असली जो मजा आता है ना रसगुल्लों में, वो रस की वजह से आ रहा होता है। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इनमें रस नहीं आता। फिर ये क्या कहते हैं, कहते हैं जबान लड़ाते हैं, टका सा जवाब दे देते हैं, बात मानते ही नहीं है, हमें कुछ समझते ही नहीं है। कहाँ गया रस, खत्म हो गया। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको वैराग आना चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि है ये संगम पर। वैसे तो दुनिया में दुखी सारे ही हैं। बाबा कहता है दुखी होते हो तो मुझे भजते हो, मुझको याद करते हो। लेकिन बाबा कहता है इस दुख की दुनिया से तुमको वैराग नहीं। कहते तो हो भक्ति में भगवान बस अब ले ले, लेकिन बाबा कहता है वो तुमको वैराग्य नहीं आ रहा कोई। वो तो ये है कि दुख है ना, तो दुख तो हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब तो सर के ऊपर पानी हो गया, अब तो तू ले ले। इसको वैराग नहीं है। ये कोई डिग्री नहीं ली तुमने दुनिया से अभी, कोई तुम्हारी समझ नहीं बढ़ी अभी। अभी सोचो वो सारी टेंशन खत्म हो जाए, जो शरीर में बीमारी है ठीक हो जाए, अब मांगेगा कोई मुक्ति? अब किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आता हूं ना, तो बाबा कहते हैं मेरे आने से क्या होता है, वैराग्य का बसंत आता है। पुरानी दुनिया, आजकल हम पेड़ों को देखते हैं ना, पेड़ों को देखो, रोज सुबह सुबह हम पेड़ों को देखते हैं। कई पेड़ एकदम झड़ गए, पत्ते पीले हुए, झड़ गए। और कई पेड़ों पर नए 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 सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते आ रहे। अब सोचो बाबा कहते हैं जब तक तुमको वैराग नहीं आए, हम, वैराग आता है ना, तो पत्ते क्या होते हैं, पीले पत्ते सूखने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ में रसधार नहीं है, है पेड़ में जड़ें हैं आज भी, लेकिन वो पत्ता क्या कर रहा है, अभी वहां से रस खींच नहीं रहा, तो सूखना शुरू हो जाता। बाबा कहता है जैसे ही वो सूखता है, तो बाबा कहता है जब डाल से गिरता है तो रोता नहीं है। इसको समझ लेना, ये है मुक्ति। और तुम तो, बाबा कहता है मृत्यु का नाम लेते ही बाबा कहते हैं तुम्हें माला याद आ जाती है। मृत्यु का नाम लेते ही बाबा कहते हैं तुमको भगवान याद आता है, दान पुण्य याद आता है, वो भी याद नहीं आता। मुझे तो लगता है मृत्यु का नाम पहले कानों में पड़ते ही कौन याद आता है, बाबा कहते हैं जिससे तुम्हारा मोह होगा।
कि ये छूट गया, बच्चों का मुंह नहीं देख पाया, है ना। एक बार अपने आप से पूछना कि मुझे अगर दुनिया से रुखसत होना है 2 मिनट के अंदर अंदर, तो क्या चाहिए मुझे इन 2 मिनट के अंदर? क्या चाहिए? किसी से फोन पर वीडियो कॉल करनी है, या झटपट चाहती हूँ उसको बुला लूं, या कुछ खाना पीना, या कुछ पहनना ओढ़ना, या किसी को कुछ देना? कई लोग होते हैं ना, कहते हैं मरने के बाद दे देंगे वो चाबियां, दस्तावेज, पैसा, जो भी है। अभी तो बैठा हूं, अब कैसे दे दूं? अभी भरोसा भी नहीं ना इन पर, अभी भरोसा भी नहीं। मुझे 2 मिनट, वैसे तो 2 मिनट भी नहीं मिलते हैं, और अगर जिनको मिलते हैं समझ आ जाती है कि समय मेरे पास कम है, वो आत्मा उस समय नर्क भोग रही होती है। कोई यहाँ राजा परीक्षित नहीं बैठे हुए हैं, जिनको अगर एक साधु ये श्राप दे दे ना कि तेरे पास 7 दिन का समय है, तो राजा परीक्षित इस संसार में कोई नहीं। सूख जाएं लोग, 7 दिन का इंतजार ना हो, पता चले तीसरे चौथे दिन ही खत्म, रोकर तड़प कर बोझ मान कर कि अब गया अब गया अब गया। इसलिए भगवान ने मृत्यु को गुप्त रखा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है ये अचानक का पार्ट होगा। वो तो राजा परीक्षित था, जो मुक्ति खोजने निकला कि भी जब 7 दिन का समय शेष रह जाए तो प्राणी को, जीवात्मा को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े विचारक, उनको बुलाकर पूछा उस कि मुक्ति कैसे मिलती है। विचारकों से पूछा, किसी ने कहा तीर्थ कर दे, किसी ने बोला दान पुण्य कर, किसी ने कहा कि स्नान कर, किसी ने कहा कि भागवत सुन। भागवत भी सुनी परीक्षित ने, वही भागवत मैंने भी कई बार पढ़ी और सुनी, वही भागवत। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब, बाबा कहता है संगम पर अभी परीक्षित हो। परीक्षित कहते हैं चक्रवर्ती राजा था, बुद्धिजीवी था, रहम दिल था। बाबा कहते हैं परीक्षित साधारण नहीं था, अर्जुन का वंशज था। पहचान गया कि केवल 7 दिन, हम और आप शायद नहीं पहचान। 7 दिन का जीवन है, संडे टू मंडे, 8वां दिन नहीं बनाया गया। 7 ही दिन में बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा खेल, कहते हो ना 7 समंदर पार, 7 अजूबे, 7 फेरे, हाँ, सतरंगी, हाँ, 7 का बाबा कहता है महात्म है। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं सुखदाता भगवान बैठ करके, श्रापी तो सारे, सिर्फ एक परीक्षित नहीं था जिसको श्राप मिला था। तुम सब, बाबा कहता है बच्चे कलयुग के प्रताड़ित हो, रावण के राज्य में बाबा कहता है तुम सब श्रापित हो। 7 दिन में ही मरोगे सारे, कोई सोम को, कोई मंगल, कोई बुध, कोई वीर, कोई शुक्र, कोई शनि। इतवार की भी छुट्टी नहीं होगी, इतवार को भी मरोगे। देख लो बाबा के, एक तरफ है दुनिया, नवरात्रे आ रहे हैं, लोग नवरात्रों की तैयारियां कर रहे हैं, जाओ देखो बाजार सजे हो। ये भक्त बाबा कहता है ये देखो मिट्टी की मूर्त रखेंगे, और बाबा कहता है फिर भजन गाएंगे सुनाएंगे, और बाबा कहता है हलवा पूरी खाकर माँ मुरादे पूरी कर दे, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। एक भी घर में बाबा कहता है सुख शांति ना थी ना होगी, क्योंकि रावण का राज्य है। तभी तो मांगते हो, मुक्ति का उपाय नहीं करते। क्या लगता है तुमको ढोल के बजाने से, बीमारी से, रोग से, कर्म भूख से, मृत्यु से बच सकोगे? माँ तो शक्ति स्वरूपा है। कौन है माँ? जिसको घर बिठाते हो 9 दिन के लिए, क्यों खेतरियां बीजते हो? ये खेतरी तो मेरे कर्मों की खेती है,
बाबा कहते हैं भक्त बेचारे भोले टाइम पास करते हैं, और भोले भी क्या बोले, तो ये बम के गोले हैं वास्तव। ये तो चाहते हैं कि हमने तो घर में नारियल रख दिया, इसकी जोत जगा दी, अब बाकी काम ये करे। मंडली बुला ली, जिनको भजन आते थे उन्होंने भजन गा लिए, जिनको नाचना आता था वो नाच गए, हमने तो सेवा कर दी। तो माँ फिर फल दे। बाबा कहते हैं मैं ऐसे देता हूँ, ऐसे आत्माओं को देता हूँ, ऐसे तुम्हारी झोलियां भरता हूँ बच्चे। वहां तो तुम बैठ जाते हो कि माँ की भोग का प्रसाद दे दो, बाटे का प्रसाद दे दो। संसार में बैठो ना कभी। सचमुच बाबा बिल्कुल एक्यूरेट बोलता है। बाबा कहता है ये झरमुई झुकमुई बातें जो करते हो ना, हाँ, एंटरटेनमेंट तो खूब लगता है कि चलो कोई आया मिले बैठे, खूब हाहू हल्ला हो गई, और वेले टाइम में भी लोग क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं समय को जाना तो सारी दुनिया फोन हाथ में लिए, बाबा कहता है ये 6 इंच का, बाबा कहता है देखो ये मोबाइल फोन, ये माया चूस गई। बाबा कहता है ये केवल नेट नहीं चूसती, ये सोचते हो कितने जीबी आज यूज कर लिया, क्या क्या डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। बाबा कहता है जब पता चलता है ना कोई बीमार है कोई कुछ है, तो फिर हाथ जोड़ के बैठ जाते हो कि भगवान बेचारे की उम्र ही कितनी है अभी इसने देखा ही क्या है, क्या देख रहा है 24 घंटे, क्या देखना है। बाबा कहते हैं जो तुमको मैं फिल्म दिखा रहा हूँ, ये फिल्म बाबा कहता है देखने की ताकत है तुम्हारी। विनाश सामने खड़ा है। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, कहोगे हमने तो भगवान को इसलिए थोड़ी याद किया था कि हमको ऐसे आकर मृत्यु देगा, कि विनाश सामने खड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो खुशी होनी चाहिए। किनको होगी? बाबा कहता है खुशी भी बच्चों को, सबको नहीं है, बच्चे नंबरवार है, क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान की समझ ही नहीं है। वो सोचते हैं अरे भक्ति का फल भगवान आया भी तो ऐसे आया, और कह रहा है कि अब तो जो तंबू बांधे थे ये खोलो, किसी देहधारी का फोटो जेब में नहीं रखो। जेबों में तो हमने नहीं रखे, लेकिन जो मन का कैमरा है ना, इसमें तो कईयों को कैद किया हो कि तुझे कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा रे कालिया। बाबा कहता है तुमने माया का नमक खाया है। किसका नमक खाया? माया का नमक। नमक में क्या खिलाया माया ने? हाँ, बाबा कहते हैं देखो ये लोभ, ये मोह, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये किसी से, बाबा कहता है तुम्हारा अनुराग, किसी से द्वेष, किसी के पीछे तो बाबा कहता है कि मरे ही जा रहे। ये माया का नमक है। बाबा कहते कह तो देते हो अकेले आए अकेले जाना, लेकिन बाबा कहता है तो इसकी तैयारी नहीं करते हो। तो अभी बाबा कहता है फिर नमक किसका खाओ? एक बाप का नमक। ये बाप का नमक। बाबा कहता है मेरा जब नमक खाते हो ना, सागर है ना, कहते हैं सागर से नमक निकलता, तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्माएं भगवान के सम्मुख बैठती हैं संगम पर, बाबा कहता है जब तुम ज्ञान स्नान करते हो, तब बाबा कहता है बच्चे आत्मा श्रेष्ठ कर्मों की खेतरी बीजती है। ये ज्ञान सुनना, बाबा कहता है ये तुम्हारा
बीज स्वरूप बाबा कहता है आत्मा जो है ना, ये खेतरी बाबा कहता है तुम्हारी जन्म जन्म बाबा कहता है तुमको फल देती है। वो खेतरियां तो देखते हो ना, 10वें 11वें दिन जाकर लोग प्रवाह कराते हैं। बाबा कहता है ये जो तुम संगम पर श्रेष्ठ कर्म की खेतरी करते हो ना, ना दुख लेना ना दुख देना, अब घर जाना है, खुशी से घर जाना है। ये सब बाबा कहता है बीज डालता हूं मैं तुम्हारे अंदर। अब बाबा कहता है बच्चे जब ये बीज फलीभूत होते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर अहंकार नहीं करना। भक्त भी तुम्हारी कॉपी कर रहा है, कॉपी करने में भक्त होशियार है। मेहनत खुद करते हैं, खेतरी बीजते हैं बेचारे, मिट्टी का बर्तन एक छोटा सा ले आते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, जो डाल देते हैं और रोज रोज उसको पानी देते रहते हैं। 9 दिन बाबा कहता है ये तपस्या करते हैं, पवित्र रहते हैं, माँ के भजन सुनते हैं, माँ की जोत जगाते हैं, लेकिन माँ जैसे नहीं बनते। बस कल आया था ना मुरली में, क्या कहा था बाबा ने, शेरनिया माँ माँ करते रहेंगे, लेकिन माँ समान नहीं बनते। माँ भी तो देखो शेर पर बैठ गई। बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया, बाबा कहता है तुम ऐसे भागते हो जैसे तुम्हारे पीछे शेर लग गया, बकरी बनकर। बकरी बन जाती है आत्मा। और बाबा कहता है वो जो बीमारी है ना, बाबा कहता है जो भी कष्ट है बीमारी के रूप में आया, कोई बाबा कहता है पुराना लेन देन है, जो भी बाबा, तुम उसको शेर मानते हो, खुद बकरी बन जाते हो, मैं करते फिरते हो कि मेरा क्या, मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया ना। बाबा कहता है इस बकरे का, बाबा कहता है फिर क्या करूं, चढ़ा दो इसको बलि। बाबा कहता है झूठी मैं है तुम्हारी, शरीर की चिंता करते हो, शरीर को रोग लगा, बाबा कहता है ये थोड़ी तू है, ये तो तू नहीं है, बाबा कहता है। तो इसके लिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हारे सामने है। भक्त 9 दिन तपस्या करेगा, लेकिन बाबा कहता है ये संगम तुम्हारे लिए नवरात्रि है, ये जोत जगाता हूं मैं, जगा दूं बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। ये 9 दिन कहेंगे हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। क्यों, क्या हो गया, प्याज लहसुन से क्या गलती हो गई। अब 5-5 किलो आलू भर के ले आएंगे घर। भक्त, बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुख की दुनिया है, छीछी दुनिया है, बाबा कहते हैं इसका सेक हर आत्मा को, बाबा कहता है लगा हुआ है, हर आत्मा दुखी है ना। तो भोजन बाबा कहता है व्यर्थ का करना छोड़। तामसिक भोजन है वो तो हमने छोड़ दिया, हम कहते हैं हम प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, है ना। कई लोग स्मोकिंग भी छोड़ देते हैं क्योंकि नवरात्रे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुमने स्थूल भोजन का परहेज बांधा, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे मन को भी शुद्ध भोजन दो। और शुद्धतम भोजन क्या है, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ये अमृत, जिसको हम मुरली कहते हैं। इसके लिए टाइम नहीं है। अहो मम माया, किसकी, भगवान की। भगवान कहता है मम माया, मतलब मेरी माया। भगवान तो सबको एक ही जैसा देने आया ना। बाबा कहता है देखो ये भी नून है ड्रामा। हाँ, बाबा कहता है मुझे तो सतयुग में राजधानी बनानी है ना, तो बाबा कहता है राजधानी में दासियां भी चाहिए, दास भी चाहिए, नौकर भी चाहिए। तो बाबा कहता है मैं तो सबको एक जैसी ऑफर करता हूँ कि आओ तुम्हारी भक्ति का फल ले लो। लेकिन बाबा कहता है कुछों को तो लगता है कि क्या ये, इसको तो हम जानते हैं,
ये तो हमारे गोद में ही पला बड़ा है, ये क्या हमको ज्ञान सुनाना है? नहीं, बाबा कहता है बच्चे टूटियों में मत उलझ जाना। हम्म? बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं देखो आज एक प्रतिज्ञा करो अपने साथ। कौन कह रहा? भगवान कह भगवान हमको आज क्या कहता है? कहता है आज एक प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी रोएंगे नहीं। सोचो, कोई अपना होता है ना, क्या गाना गाते हैं, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो खुद ना रोया। ये तो हम चाहते हैं दूसरों के लिए जिनके साथ मेरे को मोहब्बत है, प्यार है, कि तेरी आंख में मैं आंसू नहीं देख सकता। लेकिन मैं तो खुद ही कमजोर हूँ। तेरी आंख में आंसू देखता हूँ तो मुझे क्या होता है फिर? मुझे भी रोना आ जाता है ना। तो मैं तो तुझे रोता नहीं देख सकता। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में कोई है नहीं जो दूसरे के आंसू पहुंच जाए। रुमाल तो रखते हो जेबों में, आंसू पोंछने के लिए दे देते हो, थोड़ी देर की तसल्ली भी दे आते हो कि चिंता नहीं कर, हम बैठे हैं, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। लेकिन बाबा कहता है इस रावण के राज्य में माया ने भी कसम उठा रखी है कि तुमको छठी का दूध याद दिलाऊंगी। माया भी वैसे देखा जाए तो परोपकार कर रही है। जितना हमको रुलाएगी उतना बच्चे को फिर माँ की याद तो आएगी। आत्मा खोजेगी तो सही। तभी तो भक्त बेचारे देखो मंदिरों में भीड़ लगेगी, जो नहीं जाते वो भी जाएंगे, क्योंकि माँ मुरादे पूरी करती है ना, तभी तो हलवे बटते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हलवा बटेगा सतयुग में। सतयुग में बाबा कहता है जब तुम वहां पर दिव्य आत्मा बनकर संसार में उतरोगी, बाबा कहता है वो है हलवा। लेकिन उससे पहले बाबा कहता है तुमको ये संगम पर हलवा खाना पड़ेगा। कौन सा? माँ मरे तो हलवा खाना। ये हलवा बाबा कहता है मेरे हाथ से खा लो, अभी सुखी हो जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा अपने से करो कि आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। सिर्फ प्रतिज्ञा करने से बात नहीं बन जाएगी। क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग, ये बाबा कहता है वो पावरफुल टूल है, पंख है तुम आत्माओं के, जो बाबा कहता है तुम परिंदे बनकर कहीं पर भी बाबा कहता है उड़ान भर सकते हो। कैसी भी परिस्थिति से बाबा कहता है तुम उड़ सकते हो। तो बाबा कहता है सोचो किसी ने शरीर छोड़ दिया। हम्म? तो बाबा कहता है तुमको तो समझ है ना कि आत्मा जो है ये पुनर्जन्म लेती ही लेती। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे रोने से तो कोई वापस नहीं आता। ये तो दुनिया भी जानती है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी रोते रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, अंधे हैं बाबा के। आज अगर दुनिया में किसी के साथ बैठो ना, तो लोग क्या कहते? कहते हैं कल किसने देखा है, किसी ने कल कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किसने देखा? तो वो बेचारे इसी पर जोर दिया हुआ है उन्होंने कि 4 दिन की तो जिंदगी है, खाओ पियो और मौज करो। अच्छा, कईयों से हम कहते हैं ना, कईयों को हम बीच में कहते थे ऐसे कि सारा दिन टीवी पर ये सब मत देखा करो, सारा दिन न्यूज चल रही है, ये बेकार की चीजें चल रही है। थोड़ा सा उन्होंने शिफ्ट करके क्या किया, कपिल शर्मा का शो शुरू कर दिया, कोई कॉमेडी और शुरू कर दी। तो हम सोच रहे हैं, मैंने कहा देखो, जब हमारे जीवन में कोई चैलेंज आता है ना, समस्या आती है, तो ये कपिल शर्मा डोज नहीं बनेगा उस समय। आत्मा में कोई बल ही नहीं है।
एक ट्रेजेडी साथ हो जाती है, घर में फोन करने के लिए आदमी सोचता है कि इसको बोलूं या नहीं बोलूं, इसको टेंशन हो जाएगी, कल को ये गिर गया बिस्तर पे तो इसको संभालूंगा कि प्रॉब्लम को संभालूंगा। तो बाबा यहाँ हम एक एक बच्चा जो यहाँ बैठा है, बाबा को पता है खूने नाहक खेल है ना? क्यों है समझ लेना, सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस पतित पुरानी दुनिया से हमारी मुंह की रगें जुड़ी पड़ी हैं बस। नहीं तो दुनिया में कांड तो बहुत हो रहे हैं, कांड तो बहुत हो रहे हैं दुनिया में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जहां तेरी प्रीत बुद्धि है, परिवार में, घर में, धन में, बाबा कहता है फिर ये खूने नाहक खेल तेरे सामने होगा। जब ये होता है ना तो हमारी बुद्धि भगवान से और विपरीत हो जाती। और फिर आप किसी को बोलो आओ भजन कीर्तन सुन लो, फलानी जगह बस जा रही है, वहां भजन हो रहा है, तो कहते हैं हमारे हाथ जोड़, हम दुखी, क्योंकि अशांत मन है, किसी अपने को खोकर बैठा है। तो थोड़े समय तो उसको भगवान से भी जैसे वैराग आ जाता है कि हमारे तो कोई काम का है नहीं, हम तो खूब रोए, हम तो खूब गिड़गिड़ाए, इसने तो हमारी एक भी नहीं सुनी। बाबा कहता है देखे तुमने माया के रंग, कुछ संभालना चाहते हैं ना, कुछ पकड़ना चाहते हैं ना, तभी चाहते हैं कि घर में ढोलक बजे और माँ अपना चरण मेरे घर में डाल दे। क्या नहीं हो रहा बताना जरा घरों में, झगड़े नहीं हो रहे हैं, आपस में ट्यूनिंग नहीं मैच होती है, रिश्ता चाहे कोई भी हो जाए, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, तो घर परिवार चल रहे हैं। पैसे के इश्यूज नहीं आते, बिल्कुल आ जाते। शरीर से जब परेशानियां आती हैं तो मोहताज नहीं बनते हैं कि चल आज तू ले जा डॉक्टर के पास, आज उसकी छुट्टी नहीं है, आज तू छुट्टी कर ले, कोई भी तो खाली नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आंख खोलो तीसरी, ये बाबा कहता है 63 जन्मों से बंद पड़ी है। रोज यहाँ बाबा कहता है मैं ज्ञान का छींटा डालता हूँ, तुम बाबा कहता है फिर सो जाते कि कल किसने देखा, अभी तो मैं जवान हूँ, आज थोड़ी मरे जा रहा हूँ। राजा परीक्षित भी ऐसा होता तो वो भी यही सोचता कि अरे मेरे इतने पुण्य कर्म है, मैं कलयुग को एंट्री नहीं लेने दे रहा, 7 दिन में इस ऋषि मुनि के श्राप देने से मर जाऊंगा मैं। लोग सुनाते थे, वो कहते थे सत्य वेले होते थे, तो मुख से निकली बात भी सच्ची हो जाती। तो किसी को संशय नहीं आता था कि पता नहीं ये बात सच निकलेगी कि झूठ। लेकिन आज तो हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है ना कि सामने आकर भगवान भी हमें कहता है विनाश सामने खड़ा है, तब भी कितना संशय हम करते हैं। तब भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन कहाँ भागता है, संसार में। रोज वो कह रहा है कि कमाओ, 2 टुक्कर रोटी बाबा। हाँ, समय बाबा कहता है कहाँ दो, बाबा कहता है बच्चे मैसेंजर बन, पैगंबर बन, भगवान का पैगाम किसी को दे दे। जो सर्विसेबल है बाबा कहता है वो मेरे दिल पर चढ़ते हैं, जो दूसरों को बाबा कहता है मुझसे जोड़ते हैं वो मेरे दिल पर चढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। गलत फहमियां नहीं पालनी चाहिए हमें कि हम प्रीत बुद्धि हैं क्योंकि हम 9 बजे मुरली सुन रहे हैं। सुनने का भी कीड़ा है ना अंदर, तो क्या करें, सुन तो लेते हैं, लेकिन करते हम कुछ भी नहीं। वो तो हमने कसम खा रखी है कि जिएंगे मरेंगे हम दो और हमारे दो, इनके लिए तो मरते मरते भी पराठे अचार बना के जाएंगे। लेकिन भगवान मुझे क्या कहता है कि बच्चे, आज कहा ना, ले लो दुआएं बेहद के माँ बाप की। क्या हमें टाइम कहाँ है भाई, अपने माँ बाप तो संभल नहीं रहे,
तू बीच में एक और आ गया बेहद का। अपने नहीं संभल रहे ना। आज एक किसी ने बहुत प्यारी चीज बताई, है ना, कईयों से मिलते हैं ना तो कुछ कुछ चीजें वो जब सुनाते हैं हमको बहुत हंसी आई सुनकर। हमने सोचा था मुरली में इसको डिस्कस करेंगे, देखो निकल आया, वो रिलेट कर गया पॉइंट। तो वो बताने लगे, कहते हैं कि जीवन क्या है हमारा। बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, विद एक्सप्रेशंस। कहते हैं हमारा जीवन क्या है। जब हम छोटे होते हैं ना तो हम माँ बाप को ऐसे देखते हैं, क्योंकि माँ बाप हाइट में बड़े हैं हमसे, तो हम छोटे छोटे हैं, माँ बाप को ऐसे देखते हैं ऊपर मुंह कर। कहते हैं फिर वो समय खत्म हो जाता है और फिर बाबा कहता है फिर जब हमारे अपने बच्चे होते हैं तब हम ऊंचे हो जाते हैं और हम बच्चों को ऐसे नीचे करके देख रहे होते हैं। हमारा जीवन बस इन्हीं दो पोजेस में निकल जाता है, पहले ऊपर देखते हैं माँ बाप को, फिर नीचे देखते हैं बच्चों को। भगवान कहता है आजा टाइम खत्म हो गया। पहले सुख के लिए माँ बाप पर डिपेंड थे तो उनको देखते रहते थे, फिर माँ बाप तो निकल लिए, अब सुख के लिए बच्चों पे डिपेंड है तो अब बुढ़ापे में इनको देखते रहते। भगवान कह रहा आजा, जो तूने तोते उड़ाने थे उड़ा लिया, आजा देखता हूँ क्या किया तू। नजरें कभी अपने से हमने मिलाई ही नहीं। बाबा कहता है यहाँ बैठते हो ना, तो बाबा कहता है फिर अपने से नजरें मिलाना, अपने से सुख लेना। बाबा कहता है दूसरों से नहीं। दूसरों के पास पड़ा क्या हुआ है? कोई पैसा दे देगा कहेगा टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम होगा कहेगा पैसा नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप तुमको दे रहा है इस संसार में, बाबा कहता है तुमको किसी खिड़की से नहीं मिलेगा, किसी एटीएम मशीन पर नहीं मिलेगा ये। लेकिन बाबा कहता है हाय री माया, इन्होंने, बाबा कहता है, भगवान की भी कदर नहीं लगाई, भगवान की कदर नहीं जानी है। क्या कहते हो? जहां दिल में सच्चाई रहती है, मेहमान जो हमारा होता है वो हमें जान से प्यारा हो। आज तो मेहमान दिख जाए स्ट्रेस खड़ी हो जाती है कि दो सब्जियां बनानी पड़ेंगी, आटा भी खत्म है, सलाद भी लगानी पड़ेगी। सच्चाई है। आज मेहमान किसको अच्छा लगता? मेहमान नहीं अच्छे लगते हैं। कहते हैं हमारा क्या है, सुबह का बना है हम तो रात को खा लें। पुराने लोगों से मिलना कभी आप, पता नहीं आपके संपर्क में है या नहीं है, लेकिन पुराने लोग बताते थे, वो कहते थे पहले घरों में जाना आना था, परिवारों में, रिश्तेदारियों में। उस समय आज जो हम मेहमान नवाजी लेकर बैठे हैं ना, हम अपने ही घर की अगर बात करें, हमको पता नहीं है लेकिन ऐसा बताते थे हमारे घर में। कहते थे हमारे घर में ब्रेड बिस्किट तब आता था जब घर में जवाई बाबू आता हो, नहीं तो वो लोग जवाई, क्योंकि वो नया नया जवाई है, बस थोड़े दिन में वो भी पुराना होने वाला। तो पुराने लोग मेहमान नवाजी वो नहीं समझते थे कि आपने डाइनिंग पर टेबल पर कितनी प्लेटें रखी है, वो नहीं होती है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी क्या होती है? दिल से दिल की, कि मेरे आने से कोई कितना खुश हुआ, किसी को कितना कंफर्ट जोन मिला। आज तो किसी के आते ही हम, कंफर्ट जोन हमारा खत्म हो जाता है, डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। कहते हैं काम बढ़ गया एक आदमी, तो सोचते हैं उसका थैला गठरी देखते हैं, कपड़े कितने दिन के लिए लेके आया। आज कोई किसी को झूठे मुंह भी नहीं कहता कि आजा दो चार दिन रह ले। आज तो बेटियां भी आती है ना, वो भी बाहर सी लगने लग जाती, क्योंकि क्या करें, वो बेटियां बेचारी आती ही पलंग तोड़ने, कि माँ यहाँ तो चलो आराम करेंगे कम से कम। ये कुछ दिन पहले हमको एक बहन मिले थे, वो बता रहे अभी छुट्टियां गई हैं स्कूलों की तो वो दो बेटियों की मदर है।
तो वो बता रही थी, कहती हमने कब आराम किया है जीवन, पूरा जीवन इनके पीछे लगे रहे, अब बेटियों की शादियां हो गई, इनके बच्चे हो गए, अब बहू की कर रहे हैं, बहू के बच्चे की हो रही है, और इनकी छुट्टियां हो गई, ये भी बच्चे साथ ले आई, तो मैं तो सबकी कर ही रही। और जिस दिन ये घर जाएंगी उस दिन मैं हाथ जोड़ूंगी, चल, क्योंकि माँ है ना, मोह तो है अंदर औलाद से, तो करके तो देना ही है, लेकिन वो अंदर भी बेचारी देखती है कि मेरे अपने कितने ऑपरेशन हो गए, मेरी अपनी उम्र बढ़ रही है, अब मना किसको करे। बहू को तो फिर भी एक बार हाथ बांध के बैठ जाए, लेकिन बेटियों के सामने कैसे हाथ बांध। वो बताती, कहती बेटियां अभी तक सो रही हैं मेरी, तो मैं भी सोचती हूँ चलो वहां तो जल्दी उठती हैं तो यहाँ तो सोए। मेहमान, ये मेहमान नवाजी बना रखी है। पुराने लोग जाते थे ना, वो बैठ नहीं जाते थे मंजे पे कि तू जा मेरे लिए बना के ले, प्रॉपर पूरा काम चलता था रसोई घर में, सफाइयां, बर्तन, कपड़े, सब कुछ, तो खुशी होती थी, भार नहीं महसूस होता था। आज के समय में महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम सोचते हैं कि ना ही आए तो जवाई बाबू भी 2-4 घंटे अच्छा लगता है बस, ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता। हम्म? तो इसके लिए बाबा क्या कहता है, इस समय बाबा कहता है बच्चे यहाँ मेरे साथ बैठो। बाबा कहता है मैं तुमको जो ये ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये वो ज्ञान नहीं समझना। दुनिया सोचती है कि बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, अभी कोई मरने थोड़ी जा रहा हूँ जो ये सब सुनने बैठ जाऊं कि इस दुनिया से, शरीर से वैराग कैसे आए। वैराग तो जहां बैठे हैं ना, जिन गृहस्थियों को खींच रहे हैं, ये अल्टीमेटली हमको देंगी वैरागी, अल्टीमेट। लेकिन वो जो वैराग होगा ना, उस वैराग के अंदर कोई खुशबू नहीं होगी, छूटेगा सब कुछ, तन भी छूटेगा, बेटियां भी छूटेंगी, बेटे भी छूटेंगे, जवाई भी छूटेंगे, धन भी छूटेगा, छूटेगा सब कुछ, लेकिन एक दुर्गंध निकलेगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मोह भरा पड़ा है। वो जैसे नॉनवेज काटते हैं ना, तो जो बेचारा नहीं खाता ना, वो तो कहता है मेरी तो नाक सड़ गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह ऐसा ही है, जैसे किसी जीते को काटते हो तो तड़प जाता है, देख नहीं सकता मैं कुछ होते हुए। मृत्यु, बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही हलाल करती है, कईयों को झटके देती है, कईयों को हलाल, कोई एकदम से निकल जाता है, कहते हैं एक्सीडेंट हुआ और खत्म हो गया, बाथरूम में पैर स्लिप हुआ और गया। तो कईयों को बाबा कहता है ये मौत हलाल करती है, तड़पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये रगे रगे टूटे, बाबा कहता है तोड़नी नहीं पड़े तो। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में। अब दुनिया में लोगों से मिलो ना, विचारों से, वो, क्योंकि कोई ना कोई सबके हाथ से जाता ही है, घर परिवार से कोई ना कोई जाता ही है, तो जब वो कोई चला जाता है तो बाबा कहता है फिर कोसते हो अपने भाग्य को, भगवान को। कई लोग तो भक्ति भी बेचारे नहीं करते हैं, कहते हैं बस अब तो हमारा भगवान से भरोसा ही उठ गया। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तुमको जो फल देता है ना, ये है समझ। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे जो होना है ड्रामे में वो तो नूंद है ना, तो चिंता फिर किस बात की, समझना। हम भगवान की तस्वीरें घर में लेकर आ गए, हमने कहा बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूं ना, तो हमें लगता है अच्छा बाबा तो बैठा है ना, तो फिर कोई भी जीवन में चैलेंज आता है, बाबा आप मेरे साथ चलो, बाबा आपको ही करना है, बाबा आप ही हो, बाबा ये भी आपका ये नहीं है कि वो कह रहा है कि चिंता मत कर मैं बैठा हूं, वो तो हमको ज्ञान समझा रहा है। वो कह रहा है जो ड्रामा की नूंद है ये न्यायकारी है,
ये कल्याणकारी है, ये एक्यूरेट है, ये प्रभु पसंद है। अब वो कह रहा है चिंता मत। वो ये नहीं कह रहा कि जो तू मन से सोच रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये मैं कर दूंगा। मैनिपुलेट नहीं कर सकता वो ड्रामा को मेरे लिए, नहीं करेगा, नूंद ही नहीं है बाबा कहते। तो ये नहीं सोचने बैठ जाना कि जो मैं सोच रहा हूँ, भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, या जिसको हम अभी साकाश बोल रहे हैं कि कोई बीमार है और मैं रोज बाबा को याद कर रहा हूँ कि बाबा आपका ही तो बच्चा है। अरे उसको पता है उसका बच्चा है। एक माँ को याद दिलाओगे क्या तेरा बच्चा है ये? इतने होशियार बन जाएंगे हम ज्ञान से। वाह रे वाह। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा कहते हैं बच्चे बनी बनाई बन रही है, इसलिए चिंता मत। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे बुद्धि दौड़ाने से, मन को विचलित करने से, एग्जाइटी घबराहट क्रिएट करने से बाबा कहता है वो सीन नहीं बदलेंगे। वो सीन नहीं बदलेंगे बाबा। बनी बनाई बन रही है, जो कल पहले हुआ बाबा कहता है वो होना ही है। इसलिए तुमको कह रहा हूं चिंता मत कर। ये है, वो नहीं है कि बाबा इसको कुछ हो नहीं, मुझे कुछ हो नहीं, इसका ये काम बन ही जाए। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ड्रीम करेक्टर की तो बाबा कहता है बात ही मत करो मुझसे। ये सब जो हम पार्ट खेल रहे हैं, घर गृहस्थी परिवार, आना जाना जीवन मृत्यु, खोया पाया लाभ हानि, बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारा ड्रीम करेक्टर है। ये सब बाबा कहता है सपना समझना, स्वप्न मात्र है। बाबा कहता है अभी मन कुछ कह रहा है, थोड़ी देर में मन कुछ और कह दे। अभी अभी मन, हम बहुत साल पुरानी एक घटना याद आ रही है। उसके फादर बहुत सीरियस थे उन दिनों में। रोज हमारी बात होती थी, आज डॉक्टर्स ने क्या कहा क्या कहा क्या कहा। तो उस बच्चे ने रात दिन एक कर दिया बाप के लिए, कैसे ना कैसे करके ये बच जाए। सब कुछ किया उस, लास्ट में उसने मुझको बताया, उसने कहा एन मूवमेंट पर जब पापा को वेंटिलेटर पर डाला गया, कहते मैंने रो कर डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ा कि ये मैं नहीं देख सकती हूँ, इनको वेंटिलेटर से हटा दो। एक मन भाग रहा है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वो सब कुछ करता जा रहा है जो पॉसिबल है। वही मन अब कह रहा है कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हटा दो ये वेंटिलेटर। अब इस घटना को बीते हुए शायद कई साल बीत गए। आज ये पेन उतना नहीं है क्योंकि उसने जीवन में और भी इसके बाद बहुत कुछ लूज किया है जीवन, और भी बहुत कुछ खो दिया उसने। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब तुम्हारे ड्रीम करेक्टर है। मृत्यु तुमको दर्द नहीं देती, तुमको दर्द देता है तुम्हारा मैं और मेरा, कि ये छूट जाएगा। तो बाबा कहता है तुम फिर मेरे आगे हाथ जोड़ते हो कि भगवान इसको बचा ले। बाबा कहता है ये मेरे ही हाथ में नहीं। मैं, बाबा कहता है आत्मा को बचा लेता हूँ। आत्मा, बाबा कहता है एक्टर है, और बाबा कहता है रोल को तो नहीं बचा सकता। आज अमिताभ बच्चन कहीं कुली बना बैठा मिलेगा आपको? नहीं, वो उसका ड्रीम करेक्टर था, कर लिया उसने, खत्म बात। यहाँ हम जो यहाँ नामों के साथ यहाँ बैठे हैं, ये सब हमारे ड्रीम करेक्टर। और बाबा कहता है इसी ड्रीम करेक्टर से तुमको क्या करना है, सन शोज फादर।
यही बाबा कहता है एक्टिंग करनी है तुमको, और बाबा कहता है तुमको बाप को प्रत्यक्ष कर। अभी बाबा कहता है तुम्हारा ड्रीम कैरेक्टर चेंज हो गया। तुमने, बाबा कहता है शूद्र से तुम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से बाबा कहता है तुम फरिश्ते बन रहे। सन शोस फादर। अब बाबा कहता है तू मुझको प्रत्यक्ष कर सकता है, इसलिए बाबा कहता है तेरे को ड्रीम कैरेक्टर खिला रहा हूं। तो ड्रीम कैरेक्टर में जो नूंद है बाबा कहता है वो होगा। इसलिए तो बाबा ने बच्चों को क्या कहा, करन करावन हार करा रहा है, और हम सच्चे दिल से किए जा रहे। ओम शांति।